डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 चीजें भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। जी हाँ, वर्तमान समय में जहां समय की कीमत सभी को मालूम है और इस समय आपको लोग साथ दे, अपना कीमती समय दे और डेडिकेशन यानी कि समर्पण दे, तो उससे अच्छा इंसान आपके जिंदगी में और कोई हो ही नहीं सकता है। एज एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स ही हैं अभी वर्तमान में जो आपको ये सभी चीज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 7वें पार्ट को पढ़ेंगे। यदि आपने पीछे के भागों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और मैं आपको हमेशा या तो शुरू में ही या फिर अंत में ही लाइक और सब्सक्राइब को कहता हूं, क्योंकि कॉपी कलम निकालिए और तैयार हो जाइए। मैं आपको बीच में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं दूंगा पढ़ाई के अलावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। राजनीतिक शास्त्र का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? घुमा फिरा कर यह क्वेश्चन बार बार आता है। तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका ए.ओ. ह्यूम। क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से ए.ओ. ह्यूम के अलावा भी जो है इसमें दादा भाई नौरोजी, जी हां, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, ये तीनों शामिल थे। जो कि आपको बता दूं, ए.ओ. ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। तो इतने प्रश्न इससे बनते थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है? आंसर याद रखेंगे आप, अनुच्छेद 352। जी हां, राष्ट्रीय आपातकाल यानी देश में लगाया जाता है आपका अनुच्छेद 352 के तहत। याद रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए राज्य के अंतर्गत तो वह आपका अनुच्छेद 356, जो कि राज्य आपातकाल होता है आपका लागू। फिर आपसे यदि 360 पूछा जाए ये क्या होता है अनुच्छेद 360, तो यह है आपका वित्तीय आपातकाल से। वित्तीय आपातकाल, बार बार ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी आपको धारा 300 अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 356 पूछेगा, कभी 60 पूछेगा। ये 68 क्या है याद रखेंगे, अनुच्छेद 368 एक के तहत जो है आता है संविधान में संशोधन से संबंधित है। यह अनुच्छेद 368 का एक जो है संविधान में संशोधन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? आंसर होगा आपका सुरक्षा परिषद। जी हां, सुरक्षा परिषद जो है आपका यह विश्व में शांति बनाए रखने का काम करता है। इसमें 5 सदस्य मुख्य रूप से, कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य, जिसे वीटो का भी अधिकार है। मैं पीछे भी बता चुका हूं, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये आपके 5 मुख्य सदस्य हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु की है। कहां की पार्टी है? तमिलनाडु की है, जिसका गठन 1949 में हुआ था। इसे हम डीएम को, जो आपका पार्टी है डीएमके, इसे हम द्रमुक नाम से भी जानते हैं। कह सकते हैं आप इसे, दूसरा नाम है उसका द्रमुक। क्या नाम है आपका? द्रमुक। द्रमुक है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने इसे लागू किया था। बीपी मंडल के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की घोषणा इसमें की गई थी। आपको पिछड़ा वर्ग से संबंधित था, याद रखेंगे आप इसे। यह आयोग जो है पिछड़ा वर्ग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो देखते हैं इसमें। चिपको आंदोलन एक प्रमुख आंदोलन था, आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह भी था। टेहरी बांध आंदोलन भी एक प्रमुख था, लेकिन यह कोई आंदोलन नहीं था। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। गृह स्वराज आंदोलन जो है, इसको हम आंदोलन की श्रेणी में जो है नहीं रख सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि चिपको आंदोलन जो है 1973 के पास हुआ था। फिर आपका है नर्मदा बचाओ आंदोलन, यह 1989 के आसपास हुआ था। माना जाता है 1989 नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? आंसर क्या होगा आपका? शीत युद्ध से। किससे है? शीत युद्ध से आपका संबंधित है पूरब बनाम पश्चिम पदबंध। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वार्सा संधि। जी हाँ, वार्सा संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको वार्सो रहेगा लिखा हुआ, तो मतलब वही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? क्वेश्चन क्या आपका? नहीं था। तो यह आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको बताना है 1955 में वार्सा संधि में कौन सा सदस्य देश इसमें से शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने किया था। लेनिन को रूस में बोल्शेविक की लड़ाई के नेता भी कहा जाता है। जी हां, रूस में बोल्शेविक की लड़ाई का नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे आपका लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया? तो इसमें आपका आएगा भारत। ईरान, उत्तर कोरिया, चीन, ये सब जो इसमें हस्ताक्षर किया था, लेकिन भारत जो इसमें हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, यूरो क्या है? तो यूरो क्या है? आपका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यह क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा है। कुल 28 देशों में जो है आपका यूरो जो है मुद्रा चल रहा है। कितने देशों में? 28 देशों में। लेकिन 19 सदस्य देशों के पास आधिकारिक सदस्य रूप में जो है मुद्रा है यूरो। कितने सदस्य में? 19 देश ऐसे हैं जहां जो है आधिकारिक तौर पे यूरो मुद्रा का जो है प्रचलन है। इसे जो है यूरो को 1995 से अपनाया जा रहा है। कब से? 1995 से जो है यूरो मुद्रा को अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दक्षेस यानी कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? आंसर क्या होगा आपका? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था आपका दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? आंसर क्या होगा आपका? नेपाल की।
राष्ट्रीय पंचायत जो है वह नेपाल की जो है संसद है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी है आपका काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल में राजभाषा जो है नेपाली बोला जाता है। जी हाँ, इसलिए वो उसे हम नेपाली भी कहते हैं। नेपाली राजभाषा जो वहां बोला जाता है। एक बात और याद रखेंगे, 80% से ज्यादा लोग जो है नेपाल में जो है आपका हिंदू निवास करते हैं, इसलिए इसे हिंदू देश भी कहा जाता है। नेपाल में 80% से ज्यादा अप्रोक्स 81% जो है पर्सन वहां हिंदू है और यहां की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? क्या क्वेश्चन है आपका? वर्तमान में, तो वर्तमान में है आपका, ये सब पहले के थे। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अभी जो है लिख लीजिए आप नाम, एंटोनियो गुटेरस। मैंने पीछे भी आपको बताया है, यह एंटोनियो गुटेरस ये अभी आपके हैं। ये कब से है अपने पद पर? तो 1 जनवरी 2017 से यह अपने पद पे आसीन है। ये कहां के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। कहां के हैं? पुर्तगाल के हैं आपका एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो द हेग है। क्या है? द हेग, जिसे हम शांति महल भी कहते हैं, द हेग। इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। 193 कितने हैं? 193 सदस्य देश इसमें है। इसका उद्घाटन 1946 में हुआ था। कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का उद्घाटन जो है 1946 में हुआ था और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? आपका आंसर हो जाएगा 1952। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? 1952। यदि आपसे पूरा पूछा जाए तो होगा 11 जनवरी 1952। याद रखेंगे, 11 जनवरी 1952 जो है इसका आपका फुल डेट है। यूएनओ, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूएनओ का? तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां यूएनओ आया। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहां है, यानी कि मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय आपका है न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। तो इतने प्रश्न इससे निकलते थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। जी हां, स्वीडन के स्टॉकहोम में। कहां? स्वीडन के स्टॉकहोम में जो है पर्यावरण सुरक्षा का जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1972 में, 1972 में हुआ था। यह पर्यावरण प्रदूषण पर विश्व में, जी हां, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा के लिए सम्मेलन जो हुआ था, यह प्रथम सम्मेलन था आपका। पर्यावरण प्रदूषण पर जो है विश्व का पहला सम्मेलन था यह आपका स्टॉकहोम का। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो आपका हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यदि आपका रियो डी जेनेरियो ऑप्शन न मिले तो आपका ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ब्राजील मिल जाएगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2021 में जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन ने। किसने अपनाई? चीन जो है आपका खुले द्वार की नीति अपनाई, जो कि विदेशी व्यापारों के लिए यह खोला गया था आपका चीन के द्वारा। इसलिए चीन अपनाया था विदेशी व्यापारों को लाभान्वित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1929, ध्यान रखेंगे, 1929 के आर्थिक महामंदी के बाद जो है पूरी दुनिया के कई बड़ी देशों में भुखमरी, बेरोजगारी आ गई थी। इसलिए बहुत सारे देशों ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। तो यहां आपका आया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम बोलते हैं IMF। यदि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो लिखेंगे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यदि आपसे इसका स्थापना पूछा जाए तो 1944 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1944 में। फिर 1945 में, फिर जो है 1945 में जो है 29 देशों के हस्ताक्षर के साथ जो है यह आपको पूरी दुनिया जान गई और इसे जो है अपना काम करना यह शुरू कर दिया 1945 से। नेक्स्ट तो इसके बारे में मैं और प्रश्न आपको बता देता हूं। IMF में जो है यानी वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, इसमें कुल 183 देश, जी हाँ 183 सदस्य देश है। लेकिन 2009 में जो है कोसोवो गणराज्य को मिलाया गया। इसमें कोसोवो गणराज्य को जो है मिलाया गया। कोसोवो गणराज्य को मिलाया गया और तब ये हो गया 186। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा देश आसियान का नहीं है? तो आसियान में कुल कितने देश हैं? तो आप भी जानते हैं, आपका इसमें 10 देश है मुख्य रूप से। कौन कौन? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। फिर से लिख लीजिए आप, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और इसमें आपका सब आ गया लेकिन श्रीलंका नहीं आया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आसियान के सदस्य देशों में। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान, ASEAN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जी हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता में इसका मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। जी हाँ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को जो इसकी स्थापना हुई थी। इतने प्रश्न आपको इससे निकलते थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है? यहां कौन है? भारतीय गवर्नर जनरल। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आजादी के बाद
पहले स्वतंत्र व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल यह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस। किसने किया सबसे ज्यादा बार? रूस ने। और दूसरा स्थान है आपका अमेरिका का। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिया पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और यदि मैं आपको विस्तार से बताया हूं तो इसमें अप्रॉक्स 80 to 100 प्रश्न जरूर होंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको इस तरह की वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।